यूसुफ यलगार को पेश करना हूँ कि मुल्ला के नाम पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहेब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। और पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। तालियों से इस्तकबाल कीजिए मज़ाहिया शायर यूसुफ यलगार आपके रूबरू। हेलो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी नाज़िम मुशायरा ना मुझे मोहतरमा श्रुति साहिबा के बाद खड़ा किया। ऐसा लग रहा है किसी अच्छे सीरियल के बीच में कोई भद्दा सा एडवर्टाइज आ गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करूँगा इंशाअल्लाह। कि रोकर चला गया कोई गाकर चला गया, रोकर चला गया कोई गाकर चला गया, महफिल में कोई रंग जमा कर चला गया। क्या बात है, वाह वाह रोकर वाह। चला गया कोई गाकर चला गया, महफिल में कोई रंग जमा कर चला गया। लेकिन ये बात सच है जो कहता नहीं कोई, हर एक अपनी खुजली मिटाकर चला गया, हर एक अपनी खुजली मिटाकर चला गया। अब गालिबो मीरो जफर है आज भी जिंदा, मगर दौरे हाजिर में जरा लेटेस्ट होना चाहिए। गालिबो मीरो जफर है आज भी जिंदा, मगर दौरे हाजिर में जरा लेटेस्ट होना चाहिए। और कौन किसकी पढ़ रहा है ये समझने के लिए शायरों का नार्को अब टेस्ट होना चाहिए। कौन किसकी पढ़ रहा है ये समझने के लिए नार्को अब टेस्ट होना चाहिए। कोई गजलें सुना के लौट आया, कोई नगमे लुटा के लौट आया, क्या बात कोई है, गजलें सुना के लौट आया, कोई नगमे लुटा के लौट आया। अरे हो रही थी जहाँ पे तुकबंदी, मैं भी चूना लगा के लौट आया, मैं भी चूना लगा के लौट आया। बहुत अच्छा काम करते हैं साहब। चंद सियासी कदात पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी औकात में आ जाऊँगा। जब मैं आपके खैरानी रोड पर आया, बड़ा अफसोस हुआ यहाँ के हालात देखकर। 4 मिसरों के समात फरमाइए कि गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं, यहाँ के लोग तो अक्सर परेशानी में रहते हैं। गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं, यहाँ के लोग तो अक्सर परेशानी में रहते हैं। और कई तो ऐसे हैं जिनका यहाँ पापों से रिश्ता है, मगर नेता यहाँ के रोज बिरयानी में रहते हैं, मगर नेता यहाँ के रोज बिरयानी में रहते हैं। मैं यहाँ के नेताओं के लिए नहीं कहा, मैं अंधेरी के नेताओं के लिए कहा। और दूसरी बात ये कि मुझे यहाँ से सलामत जाना है। लोग समझ रहे हैं आपने किसके बारे में तो कहा। 3 बेटे अता किए रब ने, 2 को अफसर बना दिया मैंने। 3 बेटे अता किए रब ने, 2 को अफसर बना दिया मैंने। और एक बेटा जो था डबोरी मेरा, उसको लीडर बना दिया, उसको लीडर बना दिया मैंने। अल्लड़ बना जो करते थे अल्लड़ में रह गए, और संसद भवन पहुंच के भी हुल्लड़ में रह गए। अल्लड़ पना जो करते थे अल्लड़ में रह गए, संसद भवन पहुंच के भी हुल्लड़ में रह गए। और दुनिया ने जाके चांद सितारों को छू लिया, लालू हमारे चाय के कुल्हड़ में रह गए, लालू हमारे चाय के कुल्हड़। अब तक तो शहरों के नाम ही तो बदले हैं, बस चले तो ये चारों धाम भी बदल देंगे। क्या बात अब तक तो शहरों के नाम ही तो बदले हैं, बस चले तो ये चारों धाम भी बदल देंगे। इस बरस इलेक्शन में जीत कर ये आए तो अपने अपने बापों के नाम भी बदल देंगे, अपने अपने बाबा। हाँ, ये 4 मिनट आप टीवी पे देखते हुए बाबा वर्जिश करते हुए नजर आते हैं। एक बाबा वर्जिश करते हुए नजर आते हैं, उनका ये कहना है कि हर बीमारी का इलाज इसी एक वर्जिश में। 4 मिनट समाप्त फरमाई है कि झोल है करोड़ों का, एक जरा सी वर्जिश में, वरना ऐसे गैरों को मीडिया उठाती क्यों। झोल है करोड़ों का, क्या बात है, वर्जिश में, वरना ऐसे गैरों को मीडिया उठाती क्यों। और योगासनों से ही अगर इलाज होता तो रामदेव बाबा की आंख फड़फड़ाती। योगासनों से अगर इलाज होता तो रामदेव बाबा की आंख फड़फड़ाती क्यों। ये कौमी यकजहती का मुशायरा में 4 मिसरे पेश करता हूँ कि हिंदू किसी इमाम के आगे नहीं झुकता, मोमिन कभी भी राम के आगे नहीं झुकता। हिंदू किसी इमाम के आगे नहीं झुकता, मोमिन कभी भी राम के आगे नहीं झुकता। अरे झुकने को तो झुक जाते हैं सब उसकी दुकान पर, गंजा किसी हज्जाम के आगे नहीं,
गंजा किसी एग्जाम के आगे नहीं वाह, झुकता। वाह, वाह। चार मिसरे हेलमेट पे समाज फरमाइए कि हेलमेट का हुक्म कड़की में गंजे को खल गया। क्या गंजा भी ऐसे वक्त में चाल चल गया। हेलमेट का हुक्म कड़की में गंजे को खल गया। गंजा भी ऐसे वक्त में चाल चल गया और आंखों में धूल झोंक के ट्रैफिक पुलिस की ओर चमकीले सर को पेंट लगा कर निकल गया। वक्त का मैं थोड़ा एक आखिरी चार मिसरे पढ़ लेता हूँ कि ये मुंबई शहर, यहाँ यूपी बिहार एमपी न जाने कहाँ कहाँ से अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपना गांव में सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हुए बिल्कुल मेरी तरह चार मिसरे समाज में है कि मेरी महबूबा ने मुझको फ़ोन करके ये कहा, ऐ मेरे हमदम बताओ कब तक आप आएंगे। मेरी महबूबा ने मुझको फ़ोन करके ये कहा, ऐ मेरे हमदम बताओ कब तक आप आएंगे। और फिर बोली कि तुमने देर की तो सोच लो, आपका ये सब्र का फल दूसरे खा जाएंगे।